दोस्तों एक दौर था जब यूपीएससी में सीसैट के पेपर को बहुत हल्के में लिया जाता था। पेपर का लेवल भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ करता था, इसी वजह से एक सीरियस एस्पिरेंट उसे क्लियर कर पाता था। लेकिन पिछले 3-4 साल में यूपीएससी ने सीसैट का लेवल बहुत डिफिकल्ट कर दिया और ये डिफिकल्टी लेवल जो बढ़ाया गया है ये मेजरली मैथमेटिक्स में बढ़ाया गया है। और इसी वजह से पिछले 3-4 साल में काफी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो जीएस तो क्वालिफाई कर पाए बट वो सीसैट में 67 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए, और ये सब मैथ्स की वजह से। इस वीडियो में मैं आपको केवल 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं और सीसैट में पास होना चाहते हैं, मतलब 67 नहीं 100 से भी ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली उन टॉपिक्स पर आ जाते हैं। अब ये टॉपिक्स जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं ये पिछले 4-5 साल में जो यूपीएससी के पेपर्स आए हैं उनके बेसिस पर किए। मैं यहाँ पर बिल्कुल फैक्चुअली आपको दिखाने वाला हूं कि मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आए और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, जिससे अल्टीमेटली जब आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें आपको इस बात की श्योरिटी हो कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे हेल्प करेंगे सीसैट का पेपर क्वालिफाई करने में। सबसे पहले शुरू करते हैं लेटेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम से 2024 का जो सीसैट का पेपर हुआ था। यहां अगर आप देखोगे ओवरऑल 38 क्वेश्चन आए थे मैथ से, इंग्लिश से आए थे 27 और रीजनिंग से आए थे 15, तो कुल मिलाकर 80 सवाल हो गए। अब जब हम बात करते हैं मैथ्स की तो आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का ही। अब मैथ्स के क्वेश्चन एक्चुअली आए कहां से थे, अब टॉपिक देखते चलिएगा। 8 मेजर थीम्स निकल कर आएंगे, 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आएंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे परसेंटेज 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन रेशियो प्रपोर्शन 3 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन थे। देन वी हैव एजेस एंड पार्टनरशिप, उस पर सिर्फ 1 सवाल था। टाइम एंड वर्क अगेन 2 सवाल थे, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे आप, नंबर सिस्टम। माइंड यू नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2024 हो, 23 हो, 22 हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए वो नंबर सिस्टम, 19 क्वेश्चंस, ठीक है। देन वी हैव एवरेज, 1 सवाल पूछा गया था एवरेज से। एचसीएफ एलसीएम 2 क्वेश्चंस एंड वी हैव नंबर सीरीज जिससे 3 सवाल पूछे गए, तो ओवरऑल 38 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप यहां मेजरली देखेंगे तो क्वेश्चन परसेंटेज पर है, रेशियो प्रपोर्शन पर है, प्रॉफिट एंड लॉस पर है, टाइम एंड वर्क इस पर है, इसके साथ नंबर सिस्टम इस पर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचसीएफ एलसीएम इस पर क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर सीरीज। तो 7 मेजर थीम, 7 मेजर टॉपिक्स जो है हमारे मैथमेटिक्स में जब हम सीसैट की बात कर रहे हैं वो तो 2024 से हमें पता लग गया, बट क्या 2022-2023 का जो पेपर बना था उसमें भी यही थीम्स इंपॉर्टेंट थी? क्योंकि जब हम एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यूपीएससी का ये पैटर्न है। तो क्या ये यूपीएससी का पैटर्न है कि यूपीएससी इन्हीं 7-8 थीम से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है? चलिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, 2023 और 2022 का पेपर भी एनालाइज कर लेते हैं। एनालिसिस से पहले अगर आप ऐसे ही यूपीएससी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसकी निटिग्रिटीज, उसकी बारीकियों को समझना चाहते हैं, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइए। वहां पर मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, इसकी जैसी और भी पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो आपको हेल्प करेंगी इस एग्जाम को अंडरस्टैंड करने में। इसके साथ साथ आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी एग्जाम की स्ट्रैटेजी में कोई हेल्प चाहिए, ठीक है। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यूपीएससी टॉपर्स हब 2 क्लासेस में डेली ले रहा हूं, एक 12 बजे है पॉलिटी की क्लास, एक 4 बजे है ऑल सब्जेक्ट्स की क्लास। तो यहां पर मैं जीएस के जितने बचे हुए सब्जेक्ट है सब कवर कराता हूं और 12 बजे पॉलिटी कवर कराता हूं। 30 क्लासेस ले रहा हूं आपके प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। आप देखिएगा इन्हीं 30 क्लासेस में से कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए अब आते हैं सीसैट 2023। अब सीसैट 2023 में भी क्या मोटे मोटे तौर पर यही थीम्स है। तो आप देखिएगा मैथ्स में कुल मिलाकर 43 क्वेश्चंस है, 43 क्वेश्चंस। सबसे पहले परसेंटेज 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 1 क्वेश्चन है, एजेस 1 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन है। तो जो हमारी मेन थीम थी उसमें हमारे पास परसेंटेज थी, टाइम एंड वर्क थी, सिर्फ 2 सवाल है। इसके बाद आते हैं पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये बनी हमारी 8वीं थीम, 8th थीम। कितने क्वेश्चन थे? 11 सवाल थे। इसके बाद आप आ जाएंगे नंबर सिस्टम, वंस अगेन वापस आ गया, 22 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर मेंसुरेशन 2D 3D, फिर है एचसीएफ एलसीएम एंड नंबर सीरीज।
तो नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज दोनों पे क्वेश्चन थे, बट नंबर सिस्टम पर ज्यादा सवाल थे। मोर और लेस अगर आप देखेंगे यही 8 थीम है जिन पर क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी किसी से ज्यादा बनते हैं, किसी से कम बनते हैं। एक कॉमन थीम जो चली आ रही है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से हर साल 20 एक सवाल आ ही रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा और पीछे चलते हैं 2022 की तरफ। 2022 का जो सीसैट का पेपर हुआ था उसमें मैथ्स के अगेन 38 सवाल। तो सबसे पहले तो आप ये देखो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सबसे ज्यादा वेटेज है मैथ्स का। ऑलमोस्ट आधा पेपर मैथ्स से ही भरा रहता है। हमने इससे पहले वाले साल देखा 2023 40 से ज्यादा क्वेश्चन थे। 2024 देखा 38 क्वेश्चन थे, अगेन 38 क्वेश्चन, तो लगभग आधा पेपर तो मैथमेटिक्स है। अब इस मैथमेटिक्स में देखते हैं 2022 में भी क्या ये थीम सी थी? परसेंटेज 4 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस एक एक क्वेश्चन, देन वी हैव टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहां से आ गए। इसके बाद पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमारी 8वीं थीम जो थी, अगेन 7 क्वेश्चन आए थे उस पर। नंबर सिस्टम 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, बाकी सबसे एक आध क्वेश्चन आया हुआ। अब देखिए सारे क्वेश्चन तो आपको वैसे भी वहां पर अटेम्प्ट नहीं करने होंगे, और यूपीएससी जिस तरीके से उस पेपर को सेट करती है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो भी नहीं पाते। हम 67 मार्क्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं, ये तो बेयर मिनिमम है जो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। आप टारगेट करके चलो कि भाई मुझे 120 प्लस स्कोर करना है। जब आप 120 प्लस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो ये मेजर थीम्स जब आप तैयार कर लोगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। आपने देखा 20 से ज्यादा क्वेश्चन भी आए हैं, फिर 18-19 क्वेश्चन है, देन अगेन 15 क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसके अलावा परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कॉमन थीम हो जाएगी वो। ठीक है, इसके अलावा एचसीएफ एलसीएम और नंबर सीरीज। आप सबसे पहले इन्हें प्रिपेयर कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी थीम्स को छोड़ देना, लेकिन जहां से मेजॉरिटी पेपर बन रहा है, अगर पहले मैं उस पर एम्फेसाइज करूंगा, पहले मैं उस पर फोकस करूंगा, तो मैं अपने आप को उस सीसैट के पेपर में पास होने के लिए ज्यादा फॉर्डर देकर जा रहा हूं। मतलब मैं ज्यादा बेटर तरीके से तैयारी कर रहा हूं उस पेपर को क्रैक करने की। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या? हमारा गोल है 67 से ज्यादा स्कोर करना। मैं फिर कह रहा हूं उस नंबर को मत देखो 67, आप ये सोचो मैं 120 130 स्कोर करूं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है, क्योंकि लगभग आधा पेपर मैथ्स से ही आ रहा है। तो हमें क्या करना है, मैथ्स की जो प्राइमरी थीम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स है, हमें उन पर फोकस करना है। हम उन पर फोकस करते रहेंगे, हमारे 100 प्लस स्कोर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आराम से स्कोर कर लेंगे 100 प्लस, क्योंकि इसके अलावा इंग्लिश भी है, इसके अलावा आपकी रीजनिंग भी है, वहां पर भी तो आप मार्क्स फेच करेंगे ना। तो 100 प्लस आपका इजीली बैठ सकता है। तो अगर आपको मैथ से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, इन थीम्स को तैयार कर लो। इसके साथ साथ नंबर सीरीज, एचसीएफ एलसीएम इन्हें प्रिपेयर कर लो। यू विल सेल थ्रू, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इनको तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि इन्हें प्रिपेयर किए बिना आप पेपर पास कर ले, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, अगर आपको तैयारी करने में, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, क्यूआर कोड ऐसे स्कैन कर लेना। आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट 50 थीम्स है जो आपको प्रिपेयर करनी है, अगर आप 2025 या 2026 जब भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वो पीडीएफ भी वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े दिन में। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए और रेगुलर क्लासेस को अटेंड कीजिए। 12 बजे पॉलिटी, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट। आई शैल सी यू अगेन। जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।